नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विजयादशमी का पर्व आज देश भर में होगा। दशहरा उत्सव का आयोजन रायपुर में सीएम भूपेश बघेल WRS कॉलोनी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम के कर्ज माफी के चुनावी वादे पर सियासत तेज। अरुण साव का ट्वीट से तेज घोषणावीर छत्तीसगढ़ की भावना से घोषणा खिल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। अरुण साव का कितना कर्ज माफ हुआ निकलवा देता हूं। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा का आज से 2 दिवसीय बस्तर दौरा। विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस नेताओं की लेंगी बैठक। चुनावी तैयारियों का लेंगी जायजा। छत्तीसगढ़ आएंगी प्रियंका गांधी। 30 अक्टूबर को सीएम भूपेश के नामांकन में होंगे शामिल। दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशी एक साथ भरेंगे नामांकन। वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। कड़े मुकाबले में हासिल की शानदार जीत। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ सियासी खबरों के साथ। और आपको बता दें कि चुनावी तारीखों के ऐलान होने के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को लेकर एक बड़ा वादा किया है। क्या वादा है ये भी आपको बता दें। दरअसल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद एक बार फिर से किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। हालांकि भाजपा इसे झूठ करार दे रही है। सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलने वाली सरकार है। कांग्रेस ने पहले भी कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है ये बताएं। और इसी के साथ ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने सिर्फ अल्पकालीन कर्ज माफ किया था, जिससे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। इनकी अब कोई घोषणाओं का कोई असर नहीं होना है। झूठ बोलने वाली सरकार, भ्रम फैलाने वाली सरकार, जितने वादे पहले किए हैं उसको एक को भी पूरा नहीं किया। हर वर्ग की चप्पल घसवाया इन्होंने। क्योंकि पिछले बार उनके कर्जा माफी की घोषणा से किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना। और वैसे ये ख्याली पुलाव है, सत्ता वत्ता मान ही रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा का 2 दिवसीय बस्तर दौरा है। उनका पूरा कार्यक्रम अगर आपको बताया तो डॉक्टर चंदन यादव, विजय जांगीर आज बस्तर वो भी जाएंगे और सुबह 10:45 में रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 11:30 यानी कि 11:30 बजे जगदलपुर राजीव भवन पहुंच जाएंगे। प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा हो सकती है उनके बीच। और प्रभारी सैलजा कार्यकर्ताओं को टास्क भी दे सकती है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है और ऐसे में प्रचार प्रसार सभी पार्टियों ने अपने तेज कर दी है। और इसी बीच प्रभारी कुमारी सैलजा जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। और इस दौरान ये भी माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर के कई सारे टास्क वो कार्यकर्ताओं को दे सकती है। अब देखने वाली बात तो ये कि किस तरीके के वो टास्क होते हैं। फिलहाल कई सारे विशेष मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के, जिनके लेकर वो आज कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। और 30 अक्टूबर को फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ आएंगे और दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। आपको बता दें कि इसी दिन दुर्ग जिले के 6 और कांग्रेस प्रत्याशी भी नामांकन भरेंगे। इधर अपना नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम भूपेश बघेल 8 जिलों का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और ऐसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो शामिल होंगी। इसी के साथ ही 6 और प्रत्याशी हैं जो भी इस दिन नामांकन भरेंगे। पाटन विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बता दें कि 30 अक्टूबर ये वो तारीख है जब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां पर वो दुर्ग जिले में दौरा करेंगे और यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चालू है और आपको बता दें कि सिर्फ भूपेश बघेल नहीं बल्कि 6 और कांग्रेस प्रत्याशी है जो इस दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
वहीं मोहला मानपुर में बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे और विधायक अजय चंद्राकर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत करते हुए आरोप ये लगाया है कि चुनाव के समय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इन घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे। और इसके बाद बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, धर्मांतरण का विरोध करने वालों को टारगेट कर मारा जा रहा है। कांग्रेस भय दिखाकर भाजपा को रोकना चाहती है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है, भाजपा एनआईए से जांच करा ले, रोका किसने है। भाजपा इस घटना पर राजनीति न करे, जांच कोई भी करे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रक्रिया के बाहर जाके शासन चल रहा है संविदा या प्रभारवाद के, तो वो उपकार तो चुकाएंगे ना कि आदमी को मरवा के किसी न किसी तरीके से। इस प्रकार से बिरजू जी की हत्या के ऊपर में मुख्यमंत्री ने माखौल उड़ाया है। वो जाकर पूछे उनके परिवार से कि उनको क्या दर्द है, तब जाके मुख्यमंत्री जी को समझ में आएगा। और जिस प्रकार से माखौल उड़ाकर जो है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं कि अपराधियों की सरकार रहेगी हमारे यहाँ। ये लोकतंत्र छत्तीसगढ़ में लोहू तंत्र में बदल गया है और यहाँ निशाना टारगेट करके और सुपारी किलिंग की जा रही है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश में राज है कि अराजकता है। पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस जांच कर रही थी और ये एनआईए भेज दिए। क्या हुआ? 3 और आरोप लगाए इसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जबकि वो गलत था। यदि ये लोग कहते हैं मोहला मानपुर में जो घटना घटी है और उसमें ये टारगेट किलिंग है, तो एनआईए से जांच करा ली, तो रोका कौन है? इधर बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज की बीजेपी का दामन थामने की अटकलें हैं और इस बीच एक वीडियो सामने है जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक सिद्धनाथ पैकरा उनका पैर पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में सिद्धनाथ पैकरा ने कहा कि बस कुछ दिन का इंतजार है, चिंतामणि भाजपा में जरूर वापस आएंगे। आपको बता दें कि चिंतामणि महाराज ने कल पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की थी और इस वीडियो के सामने आने के बाद कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है जिसमें आप देख सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल से चिंतामणि महाराज ने मुलाकात की और ये तस्वीर और ये वीडियो कल भी वायरल हो रहा था, कई सारे मायने इसके भी निकाले जा रहे थे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सिद्धनाथ पैकरा से भी उन्होंने मुलाकात की और ये 2 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, तो कई सारी प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही, कई सारे मायने इस दोनों वीडियो के सामने आने के बाद निकाले जा रहे हैं। तो सियासी अटकलों का बाजार जो है वो एक बार फिर से इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से गर्मा चुका है। हमारे चिंतामणि महाराज जी का, पूरे उनके शिष्यों का उनका आशीर्वाद रहेगा, मुझे भी रहेगा, मेरी धर्मपत्नी को भी रहेगा, जिनको टिकट मिला है शामली से और यहाँ से विजयी भव होगा। वो आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन देरी करेंगे, फिर आइए जाएंगे, क्योंकि उनका विचारे नहीं जम रहा है उधर ना। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन कई प्रत्याशियों ने फॉर्म जमा किया तो कई उम्मीदवारों ने नामांकन खरीदा। महासमुंद जिले में 14 लोगों ने फॉर्म खरीदा है। वहीं बसना से बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल और खल्लारी से चंपालाल पटेल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इधर धमतरी जिले के कुरूद से भाजपा प्रत्याशी अजय चंद्राकर और सिहावा से श्रवण मरकाम ने नामांकन फॉर्म जमा किया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं रायपुर पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने खमतराई क्षेत्र के करीब 2 दर्जन महिलाओं ने चंदा इकट्ठा कर नामांकन पत्र खरीदा है। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पैकरा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कटघोरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर ने अपना पर्चा दाखिल किया। जांजगीर की बात करें तो जांजगीर के पामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हर्षवंश और अकलतरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी विनोद शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही 17 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है।
वहीं शक्ति, चंद्रपुर और जयपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों ने मुहूर्त के अनुसार नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौजूद थे। इधर पहले चरण के नामांकन वापसी के अंतिम दिन राजनांदगांव में पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं कांग्रेस ने धमतरी विधानसभा से ओंकार साहू को प्रत्याशी घोषित किया, जिनका मुकाबला बीजेपी से वर्तमान विधायक रंजना दीपेंद्र साहू से होगा। सुनिए ABC 24 से बातचीत करते हुए ओंकार साहू ने क्या कुछ कहा। कल कांग्रेस पार्टी ने शाम को अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें से धमतरी जिला के धमतरी विधानसभा से एक ओंकार साहू जो युवा प्रत्याशी उनको टिकट दिया गया है। ओंकार साहू जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे 2023 के चुनाव के लिए और उनके नतीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जी ओंकार साहू जी, आपको कल पार्टी ने टिकट दी है, कितनी चुनौती मानते हैं इस क्षेत्र के लिए? चुनाव तो चुनौती है, हर चुनाव चुनौती होती है और जो प्रत्याशी है वो वर्तमान में विधायक है तो चुनौती मानता हूँ। कौन से मुद्दों को लेकर के आप जाओगे? हमारी प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल द्वारा जो 5 साल के विकास कार्य किए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आगे चुनाव में जाएंगे। धमतरी में देखा जाए तो सड़क एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको कैसे आप निपटेंगे? क्योंकि सरकार आपकी थी। सरकार हमारी थी और विधायक बीजेपी की थी। आपने देखे होंगे कि अगर मान लो कुछ नया काम होता तो उनको श्रेय लेने के लिए सबसे पहले विधायक महोदय पहुंचते थे। अगर वो नहीं कर पाते थे तो उनको बोल देना था कि मैं नहीं करा पा रहे हूँ। आप देखे होंगे अभी आपका डोनर जो फुलेहरी मार्ग है उसमें कितनों हमारे नेताओं ने आंदोलन किया, चक्का जाम किए, तो तब जाकर आज उसका भूमि पूजन हुआ है। नाराजगी की बात करें तो यहाँ भी कोई दिग्गज नेता है, वो काफ़ी नाराज है। अभी भी देख रहे थे कि आपके साथ वो नहीं आए होते, तो इसको आप कैसे मनाने की कोशिश किया जाएगा या कितना बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं जब यहाँ आया जिला कांग्रेस कमेटी भवन में आया तो मैं पता किया कि ये लोग नहीं आए, तो कुछ जानकारी मिल गई किसी की तबीयत खराब है या कोई कहीं अन्य काम से गए हुए हैं। अगर मान लो कि इस टाइप की बात होगी, नाराजगी की बात होगी, तो मैं स्वयं जाकर ये सब संबंध में बात करूँगा। 465 मतों से हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की, अब क्या दावा कर सकते हैं कितने मतों से आप जीतेंगे? अभी आपने देखेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी का आज कार्यक्रम हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें सभी हमारे वरिष्ठ जनों ने बोला है कि कम से कम 35,000 से हम लोग विजयी होंगे। ये थे ओंकार साहू जी, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, 35,000 मतों से विजय होने का दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, ABC 24 धमतरी। और चुनाव से ठीक पहले मुंगेली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। क्या झटका है ये भी आपको बता दें। दरअसल टिकट न मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने JCCJ का दामन थाम लिया है। सागर सिंह सोमवार को गौरेला स्थित जोगी निवास पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के समक्ष जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इधर मरवाही विधानसभा के भी कई कांग्रेस नेताओं ने रेणु जोगी और अमित जोगी से मुलाकात की है। धर्मजीत सिंह के जाने के बाद सभी का कहना है कि मैंने लोरमी कांग्रेस को खड़ा किया, संगठन में बहुत मजबूती से काम किया। 2018 में मेरे साथ छल किया गया, फिर से एक बार मैं दगा का शिकार हो गया, छल का शिकार हो गया। और अब जो है मेरा ये कहना है कि कांग्रेस में मेरा कोई भविष्य नहीं है लोरमी में। तो मैं आदरणीय अभी अपनी आदरणीय माँ जो है रेणु जोगी जी से मिला, आदरणीय अमित भाई से भी मिला और उनके समक्ष जो है मैं अभी जोगी कांग्रेस में प्रवेश। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हलचल देखी जा रही है। गौरेला स्थित जोगी बंगले का प्रदेश भर के नेता चक्कर लगा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और कोटा विधायक रेणु जोगी से नेता ने मुलाकात कर रहे हैं। बंगले में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है और प्रदेश भर से अलग अलग विधानसभा के दावेदार पार्टी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि जीतने वालों को प्रत्याशी बनाएंगे। मेरा अपना अनुभव है कि जितना लंबा सब्र होता है उतना ही मीठा और रसीला फल मिलता है। पिछली बार हम लोगों ने 3 महीने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इस बार एक रणनीति के अंतर्गत हम लोगों ने भाजपा की लिस्ट, कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार किया है।
और द्वितीय चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 59 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक अहिवारा और सक्ती विधानसभा में 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं अब तक 43 अभ्यर्थियों ने 64 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, यानी कि आखिरी तारीख जो है वो 30 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। इधर भानुप्रतापपुर के हाहा लद्दी में स्थित आदिशक्ति श्री बंजारी माता मंदिर में गोयल ग्रुप द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि विगत 8 सालों से गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन द्वारा यहां भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक डीएन मोहंता ने बताया कि पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनका संस्थान हर साल दोनों नवरात्रि की 9वीं तिथि को विशाल भंडारा आयोजित करता है और माता रानी की कृपा से आगे भी करता रहेगा। और आज के इस भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता का प्रसाद पाया। अगली खबर अंबिकापुर के सरगुजा से है, जहां अष्टमी और नवमी के मौके पर सिंधी पूजा की जाती है। आपको बता दें कि सरगुजा के महाराजा यानी कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपनी कुल देवी महामाया और समलाया मंदिर में संधि पूजा कर प्रजा और देश के लिए मंगल कामना की। साथ ही शस्त्र, नगाड़ा, अश्व और निशाना पूजा का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। इस दौरान यहाँ के लोगों ने भी विधि विधान से पूजा अर्चना की और वर्षों से यहाँ के लोग संधि पूजा में राजा के प्रति अपनी भावना और आभार प्रकट करते हैं। इस विशेष पूजा में खास बात तो ये होती है कि सिंह द्वार पूजा के समय में आदिवासी संस्कृति के जरिए पूजा की जाती है। पूजा होने से पहले आदिवासी समाज के लोग राजा को भी महल में प्रवेश नहीं करने देते हैं। आदिकाल से चली आ रही इस परंपरा का अभी भी निर्वहन किया जाता है। संधि पूजन और सिंह दरवाजा का जो फाटक पूजा होता है उसकी परंपरागत प्रथा है। आज शस्त्र पूजन होता है और अश्वगज का पूजन होता है। आदिवासी समाज के हमारे रक्षक हैं, इस पूजा के रक्षक हैं, उस प्रथा को उन लोग आगे ले जाते हैं। वो फाटक की पूजा करते हैं और जब फाटक की पूजा वो पूरी कर लेते हैं तब राजा को वो अनुमति देते हैं कि अब आप अपने घर में, अपने पैलेस में अब आप प्रवेश कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दशहरे की। तो आज दशहरे का पर्व है और राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में 101 फीट के रावण पुतले का दहन होगा। दशहरे के मैदान में 200 जवान तैनात रहेंगे, यानी कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। कोलकाता की आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। रावण भाटा मैदान में 60 फीट का ये पुतला है जिसका दहन आज किया जाएगा। रावण भाटा मैदान में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शामिल होंगे। तो आज दशहरा का पर्व है, पूरे देश में दशहरा की धूम आज देखने को मिल रही है। वहीं कोलकाता की आतिशबाजी इस बार जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल WRS कॉलोनी के साथ साथ रावण भाटा मैदान में भी पुतले दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो WRS कॉलोनी में 101 फीट का रावण का पुतले का दहन यहाँ पर किया जाएगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य आकर्षण होगा, कितना भव्य ये प्रदर्शन किया जाएगा। और आज कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी हर साल की तरह जुटने वाली है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। छब्बीस अक्टूबर के छत्तीसगढ़ आई असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। महासमुंद, बिलासपुर, खैरागढ़ में करी दौरा। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड के दस्तक, तापमान में गिरावट के सिलसिला जारी। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा के 2 दिवसीय बस्तर दौरा। चंदन यादव, विजय जांगीड़ घलोक जाई बस्तर। 30 अक्टूबर की प्रियंका गांधी आई छत्तीसगढ़। सीएम भूपेश के नामांकन में हुई शामिल। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में 2 बुजुर्ग मन के मौत। हार्ट अटैक ले बुजुर्ग मन के मौत की आशंका। दशहरा के पर्व आज WRS कॉलोनी में 101 फीट के रावण पुतला के दहन करे जाए। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल घलोक हुई शामिल।
राजिम के ग्राम कुंडेल में मधुमक्खी मन के हमले करीब 30 से 35 लोग मन घायल, जहां सैकड़ों ग्रामीण जवारा विसर्जन पर निकले रही ने। गरियाबंद के वन परिक्षेत्र इंदा गांव बफर में पेड़ में फंसे तेंदुआ के मौत, जेकर शव बीते दिन अधिकारी मना निकाल ली। धमतरी में पुलिस 3 गौ तस्कर मला पकड़ी, जेकर कराले 5 गौवंश बरामद हुए। अबनपुर पुलिस नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी ला करिस गिरफ्तार, आरोपी 18 जून के डेयरी स्वादात ला अंजाम।